जेम्स वेब टेलीस्कोप, आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही पावरफुल दूरबीन है। यूं समझ लीजिए कि अगर इसे चांद पर रख दिया जाए तो यह धरती पर उड़ रही मक्खी को भी देख सकता है। मुख्य रूप से इसको बनाने का काम नासा ने किया है, लेकिन नासा के साथ ही 2 स्पेस एजेंसियां भी जुड़ी हुई थी। इसमें एक थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी थी कनाडाई स्पेस एजेंसी। कुल मिलाकर 3 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को बनाया है। इस नई पीढ़ी की स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना का इंतजार पिछले 10 सालों से हो रहा था, जो किसी न किसी कारण से टलता ही जा रहा था। इसे विकसित होने में करीब 30 साल का लंबा समय लगा है और आखिरकार नासा ने 25 दिसंबर को इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है और अब यह पूरी तरह से तैनात हो चुका है। यह प्रोग्राम अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है। इसका नाम नासा के दूसरे हेड जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। नासा ने इस टेलीस्कोप में समय के साथ कई एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ी है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि इतने बड़े टेलीस्कोप से हमें क्या फायदा मिलने वाला है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि हमारी गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी कैसे घटित हुई थी और क्या धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन की उत्पत्ति हुई है। क्या ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पर कोई दूसरी इंसानी सभ्यता भी रहती है जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स और तारों का जीवन चक्र आदि कई जटिल विषयों के बारे में बारीक जानकारी इकट्ठा करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरह के मिशन लॉन्च नहीं किए गए थे। इस टेलीस्कोप से पहले हर्बल स्पेस नाम की दूरबीन को 1990 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके और दूसरी बात कि अब वो खराब भी होने लगी थी और पिछले 6 महीनों से तो वो बिल्कुल ही ठप पड़ चुकी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पावरफुल दूरबीन को बनाया है। यह टेलीस्कोप हर्बल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह टेलीस्कोप धूल के बादलों के पीछे छुपे तारों को देखने में भी सक्षम होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड में 13.7 बिलियन प्रकाश वर्ष पुरानी लाइट को देख सकेगा। इस कारण कई वैज्ञानिक इसको ब्रह्मांड की टाइम मशीन भी कह रहे हैं। दोस्तों ये इतना बड़ा टेलीस्कोप था कि इसे रॉकेट में फिट करना आसान नहीं था और जब ये रॉकेट में फिट नहीं हुआ तो इसे फोल्ड करके रॉकेट में रखा गया था। चूंकि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि इसे वापस कैसे खोला जाएगा। इस टेलीस्कोप को खोलना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इंजीनियरों की टीम इस विंग को उसकी सही जगह पर लगाने के लिए कई घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसके सभी विंग्स को सही तरीके से तैनात कर दिया गया। अभी तक जितने भी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए गए थे वे सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते थे। इसमें नासा और यूएसए का हबल टेलीस्कोप भी शामिल है, लेकिन जेम्स वेब भी ऐसा नहीं करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। वहां से यह सूर्य की परिक्रमा करेगा और दूसरे लैग्रेंज बिंदु L2 के पास स्थित होगा। अब ये लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं? दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वो स्थितियां हैं जहां पिंडों को स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है। इन स्थितियों में सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 विशाल तारों के गुरुत्व खिंचाव ऐसे होते हैं कि यह टेलीस्कोप छोटे पिंड यानी पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। लैग्रेंज 2 की इस स्थिति से टेलीस्कोप पृथ्वी के साथ एक ही रेखा में बना रहेगा और वह पृथ्वी के हिसाब से ही सूर्य का चक्कर लगाता रहेगा। इससे उस पर सूर्य से आने वाले प्रकाश और उष्मा से भी सुरक्षा मिलती रहेगी। वहीं दूसरी बात कि अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो यह अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इसका प्रक्षेपण और तैनाती सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसके साथ ही अंतरिक्ष सौर कचरे से भरा हुआ है जो लगातार घूमता रहता है। साथ ही विशालकाय उल्कापिंड और धूमकेतु भी उपग्रहों के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में इस टेलीस्कोप को ऐसे खतरों से बचाने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की होगी। अगर इसे कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह तकरीबन 5 से 10 साल तक लगातार अपना काम करता रहेगा। इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है, जो हर्बल टेलीस्कोप के 2.4 मीटर दर्पण से काफी बड़ा है। इस टेलीस्कोप में सोने का शीशा लगा हुआ है जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है।
और इसके मिरर को बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बेरिलियम के हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है ताकि ये एक परावर्तक की तरह काम कर सके। यह परत इंफ्रारेड लाइट को डिफ्लेक्ट कर देगी। इससे टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। कैमरों को सूरज की हीट से बचाने के लिए इसमें टेनिस कोर्ट के आकार की 5 लेयर वाली सनशील्ड लगाई गई है। नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही एंगल पर सेट करना होगा, क्योंकि ये टेलीस्कोप कैसी तस्वीरें खींचता है ये एंगल पर ही निर्भर करेगा। 25 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद यह टेलीस्कोप पहली बार 40 दिनों के बाद तस्वीर खींचेगा।